हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं खा रही हूँ सॉफ्ट तम्बाकू गुटखा नहीं खा रही। खाना खाया है मैंने, इसलिए बज रहे 1:45। तारीख है आज 21। तो आज मैंने बनाई थी मैदे आलू की सब्ज़ी और सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी में मैंने रोटी सब्ज़ी में भर के दी कुछ। एक पराठा मेरा मस्त है, बनाती हूँ मैं। और क्या, कुछ रोटी बनाई। ऐसे करके कुछ तो बना के खा ही लिया। ठीक है, अब जा रही हूँ टहलने। हाँ, जा रही हूँ टहलने, जा रही हूँ बाहर, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1:45 बज रहे, अभी 2.25 आधे घंटे टहल के आती हूँ। ठीक है, तो गाइस टाइम हो गया है 8 बज गए हैं रात के, और मैं बैठी हूँ किचन में। कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, पर आज मेरा मन कर रहा है थोपा खाने का। थोपा तो आप लोग जानते होंगे ना, बेसन का। मैंने कभी बनाया नहीं जीवन में, कभी भी नहीं, पहली बार। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इतनी चीज़ें पहली बार बनाई हैं जो कभी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स होती है, मेरा मन करता है। और सब लोग बोलते हैं जो मन करे वो खा लो, क्योंकि बच्चा फिर लाट टपकाता रहेगा। तो मैं बेसन लेके बैठी हूँ। तो मैंने यूट्यूब से अभी रेसिपी निकाली, देख लिया कैसे बनता है, अब बस बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको बनता है कि नहीं बनता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, अरे क्या हुई, पता नहीं घूम रहे। ये देखो गाइस, फाइनली बन ही रहा है, देखते हैं कैसा बनता है। तो देखो गाइस, बन गया है, डाल के देखते हैं। वाह, मस्त, बढ़िया बना है। मैंने ना मतलब तड़के में ही बनाया है ये, क्या बढ़िया बन रहा है, गजब। और ये सुबह की रोटियां सेक ली सब्जी भर के, वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस टाइम हो गया है 9:30, और मैंने जो कड़ी मेहनत से थोपा बनाया था वो अच्छा बना, इनको अच्छा लगा, खा लिया, पेट भर गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कम पड़ेगा वो, क्योंकि एक ही थाली में आया, पर खाने में बहुत हैवी था वो, तो उससे पेट तो भर गया। ठीक है, अब अरे हाँ, मैम ने बताया, दिव्या मैम ने, कि उनका तो फेक, मतलब जो फॉल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, वो आए थे। तो ये भी होता है, मुझे भी पता नहीं था। मैंने मतलब ऐसा सुना तो था कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बट ये नहीं पता था कि इतने करने वाले होते हैं कि आपको डॉक्टर पे ही जाना पड़े। तो मैम ने बोला, तो गई होंगी वो ज़रूर, कुछ भी हो सकता है मतलब। और एक तो मैम ने बताया कि 7 वालों की डिलीवरी होगी इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा जल्दी हो गया बेबी, 37 हफ्ते तो कम से कम हो जाते। तो अच्छा है, उनको हो गया है, अब फ्री हो गई हैं फाइनली। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर वो देख रही हैं तो आपके घर पे बिटिया रानी आ गई है, छोटी सी। बड़े मज़े आएंगे अब तो, छोटी लड़कियाँ जब आती है ना तो बड़े मज़े आते हैं। मुझे क्या है ना, वैसे जैसे क्या होता है, अगर लड़के या लड़का होता है ना, तो इनका सामान खतरे में, इनके जो गैजेट्स रहते हैं, ये सब चीज़ें, मोबाइल है ये, तो लड़के बर्बाद करते हैं। ठीक है, घर की सारी चीज़ें खोल खाल के। पर जब लड़कियाँ होती हैं तो भाई साहब हम पे आती है सारी, क्योंकि मुझे तो डर, मेरे पास इतना मेकअप है, इतना मेकअप है कि मैंने मेकअप कोर्स कर रखा है। ठीक है, तो मेरे पास इतना मेकअप है, मुझे डर है कि अगर मेरी बिटिया रानी आई तो मेरा पूरा मेकअप बर्बाद कर देगी वो, मुझे बहुत डर है। तो मैं छुपा के ताला मार के कहीं तो रखूँगी उसको। क्योंकि लड़कियों को मेकअप करने का बहुत शौक है। मैं अभी जहाँ रहती थी ना पहले, तो वहाँ बगल में भाभी थी, उनकी एक बेटी थी, तो अब उसको जब भी मन होता था वो आ जाती थी, और इनको क्या है, घर पे सब गोलू गोलू बोलते हैं, तो मुझे गोलू चाची बोलती थी, गोलू चाची मेकअप, गोलू चाची मेकअप। तो वो क्या कर दी थी, मेरा मेकअप मैंने ठीक है दे दिया,
बच्चे हैं, बच्चों से क्या ही वो करना, तो मैं सारा खोल कर रख देती थी। तो मेरी जो आई शेडो पैलेट होती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी, मतलब मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी पैलेट है। हालांकि मैं मेकअप लगाती नहीं हूँ कभी भी, पर मेरे पास सारा है। तो मैं पैलेट देती थी उसको। अब वो वैसे तो उसमें करती नहीं, वो उंगली से करती थी। तो मैं उसको बोलती थी ऐसे नहीं, हल्के से, तो वो उसमें ऐसे करके उंगली डाल देती थी। मेरे कहा हाँ मेरा मेकअप, तो ऐसे अंदर से मुझे ऐसे अटैक सा हुआ। मैं कहा नहीं नहीं, दूसरा दिन अपनेगा, ये नहीं चलेगा। तो मैं उसको छोटी छोटी चीज़ें दे देती। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती थी बच्चों से रिलेटेड चीज़ दूँ, पर वो बहुत चालू थी, उसको तुरंत पकड़ लेती थी, मुझे कुछ और दे दिया ये। तो मैं मोस्टली उसको नेल पॉलिश वगैरह या लिप बाम वगैरह टाइप का कुछ दे देती, पर मानती नहीं थी। उसको तो पूरा मेकअप चाहिए था। उसने मेरा मेकअप देख लिया था ना एक बार, तो वो बस मेकअप दे दो चाची, मेकअप दे दो। और फिर अब क्या करूँ यार, इतनी प्यारी प्यारी सी है तो मना भी नहीं कर पाते। तो मैंने तो सोच के भी रखा कि हमारी घर में गुड़िया बिटिया आती है लाडो रानी, तो हम उसके लिए जो बच्चों का मेकअप आता है ना, फूल पत्तियों से जो बना हुआ, वो ले देंगी उसको, पर अपना नहीं दूँगी। मेरी चीज़ें नहीं दूँगी। मेरी एक एक पैलेट कितनी महंगी है, उसका तो मेकअप सस्ते में आ जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये में आ जाएगा उसका। मेरे तो बहुत महंगा है। उनके लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा मेकअप बनाएंगे फूल की पत्तियों से, कुछ कलर वगैरह, बहुत ही प्यारा। मैंने देख रखी है पैलेट, तो सारी व्यवस्था कर रखी, चाहे जो भी हो। बाकी लड़कों का कुछ नहीं कह सकते, वो तो उनको कितनी भी अच्छी चीज़ ला दो, कितनी भी ख़राब चीज़ ला दो, वो उसको ख़राब ही कर देते हैं। लड़कियां संभाल के रखती हैं अपनी चीज़ों को। ये देखो, ये पता नहीं बैठे बैठे अंदर से वेव्स उठाते रहते हैं, क्योंकि मैं बैठी हूँ ना इसलिए। अभी लेट जाऊँगी तो इनको कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन जब तक मैं बैठी हूँ तब तक इनको बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। ये खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और ये मुझे हिलाते रहते हैं बहुत तेज़। मेरे यहाँ से मैं ऐसे करके गाउन में कुछ कर रही थी, कुछ चल हो गई यहाँ से। मैं गाउन, सच में मुझे ना ये गाउन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मजबूरी में इनको पहनती हूँ, क्योंकि मैं कुछ और पहन नहीं पा रही हूँ, वरना मैं नेट सूट ही पहनती थी, या फिर मैं जो सूट पहनी थी वही पहन के सो जाती थी। पर अभी मजबूरी ये है कि कमर पे मैं कुछ पहन नहीं पाती, इसलिए मैं ये गाउन पहन रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा और चल जाए, तो वो नहीं चल रही है, फटी फटी जा रही है। इसका तो कलर ही निकल गया पूरा। अभी वो 2 और हैं, मतलब उनको मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि वो साइड से थोड़ी सी कटी रहती हैं, तो उससे क्या है, चलने में पैरों में फंसती नहीं है वो। तो वो और भी फट गई, मतलब उठने बैठने के चक्कर में, बेड पे उठो बैठो, उतने में करवट लेने में फंस जाती हैं, हाथ पैर हिला नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। धीरे धीरे करते सब कुछ चल चल हो जाती है, क्योंकि मैं कॉटन की लेती हूँ बिल्कुल प्योर, तो कॉटन तो फट जाता है तुरंत। तो अब बस थोड़ा और चला लूँ, फिर रख दूँगी उठा के, फिर नहीं पहननी मुझे। बहुत अजीब सा लगता है इनको पहन के, और मजबूरी में पहननी पड़ती है। तो खाना पीना तो हो गया, अभी मैं टहली नहीं, मैं पता थक गई। मेरी ना पीठ पीछे, कमर में जो, मतलब कमर जो होती है ना पीछे वाली, बहुत दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा। शायद मैं खड़ी थी इसलिए। अब बर्तन भी बहुत हो गए थे, सब धो के आई सारा काम करके, तो मैं बहुत थक गई। अब मुझसे ना उठा नहीं जा रहा। यही होता है कि मतलब आखिरी मंथ में ये लगता है ना कि कोई आए, आपका खाना वाना बना दे, तो आप ये थोड़ा टहल वहल लो, वॉक वॉक कर लो। तो अब मैं थकी गई हूँ, मैं कैसे चलूँ बताओ। चला नहीं पड़ा। थाली भी मैंने यही रख रखी टेबल पे, अभी लेके नहीं गई मैं उसको। रोटियाँ सेक के लाई थी, रोटियाँ तो खावी नहीं, बस वही खा लिया हम लोगों ने थोपा। तो यार मैडम ने बताया ना उनका बच्चा जल्दी हो गया, अब तो और अंदर से तक हो रही है। कि कब क्या हो जाए। वैसे अभी ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि अभी टाइम आया है मेरा, क्योंकि अभी तो नॉर्मल सा लग रहा है। हिल गए पूरे अंदर से, बाकी कुछ पता नहीं है। तो आप लोग बस, जब आप लोग कुछ भी हो तो एक मैसेज ज़रूर डाल देना। लास्ट व्लॉग जो भी डला हो मेरा, हो सकता है मैं भी हॉस्पिटल में हूँ उस टाइम, आप भी हो, लास्ट व्लॉग जो डला हो आप उसमें कमेंट डाल देना कि भैया हमारा भी हो गया और ये हुआ है, तो मैं पढ़ लूँगी। मैं भले बोल ना पाऊँ, पर मैं पढ़ लूँगी। पता तो करवा ही लूँगी किसको क्या हो गया।
तो अभी तो बस यही है कि आप लोगों से मतलब इसीलिए तो अपन जुड़ पाए हैं, क्योंकि हमारा सिचुएशन सबकी एक जैसी चल रही है। क्योंकि अब इसमें अलग ही क्या होगा, प्रेगनेंसी आखिरी मंथ में है सब, ठीक है, दर्द भी वैसे ही होंगे, ठीक है, और बच्चे भी ही होंगे, और बस ये है कि ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। कमर दर्द, पेट में खिंचन, चलने फिरने में दिक्कत, सब सेम हो गई होगी अब तो। अब कोई वो नहीं है, अब तो आखिरी टाइम है बस। तो बस आखिरी समय काटना है अब। सही में लोग कहते हैं कि जब बाहर आ जाते हैं ना बच्चे, तो आप सो नहीं पाते, आप परेशान होते, ये होते हैं। देखो आगे का मुझे पता नहीं क्या मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी पता क्या लगता है कि शायद बाहर आ जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हाँ, हमारी नींद ख़राब हो जाएगी, नींद तो अभी भी ख़राब है, रात को सो नहीं पाते, जब देखो तब जग जाते। मैं तो आजकल 2-3 दिन से तो मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं रात को उठती हूँ टॉयलेट जाने के लिए, आती है वो तो फिर मुझे उसका 2-3 घंटे नींद नहीं आती, मैं जगती रहती हूँ। आज मैं 4 बजे जग गई, तो मुझे 7 बजे नींद आई। मैं ऐसी लेटी रही, करवटें बदलती रही, चट्ट हड्डियाँ चटकती रही करवटों के साथ, तो नींद ही नहीं आ रही है आजकल, तो बड़ी दिक्कत है। ऊपर से एक दुख का पहाड़ टूट गया है हम लोगों के ऊपर, मेरे और मेरे पति के ऊपर, पर अभी मैं नहीं बता रही, बता दूंगी बाद में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर एक चीज़। आप लोग भी सोचेंगे कि ये भी क्यों बता दिया, बताने वाली बात थोड़ी ना थी, पर हाँ ठीक है। अभी हमारी सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा। बताऊंगी फिर कभी, अभी नहीं, अभी हैं भी नहीं, बाहर गए हैं वो भी, बाहर मतलब ताला वाला देखने गए होंगे। वैसे तो अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। अच्छा, मीटर की रीडिंग लेने गए हैं वो, हमारे जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, उनको भेजनी है मीटर की फ़ोटो, कितना बिल वगैरह बना है वो, तो फिर वो महीने का वो भेजेंगी, रेंट और बिजली वगैरह का, तो वो सब देना है। बहुत परेशानी के दिन चल रहे हैं, बहुत भारी दिन चल रहे हैं हमारे तो, भगवान बस सब संभाले रहे। तो चलिए गाइस, अपना आज बहुत हो गया, ये देखो लेटी हूँ मैं अपना गोल मटका लेके, अब देखती हूँ चल पाऊँगी तो चल लूँगी, नहीं तो लेटे हूँ मैं, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए और अपडेट देते रहना, ठीक है। और लाइक कर दिया करो वीडियो को, लाइक करोगे तो भला होगा आपका, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।